कहा जाता है कि सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह की जात ही अता करती है। उसके हाथ में है कि उसने कब तक किसी को जवान रखना है और कब तक उस पर बुढ़ापा लाना है। पाकिस्तानी फिल्म स्टार अपनी अदाकारी से तो अपनी सलाहियत का लोहा मनवाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फनकार हैं जिन्होंने अपने एवरग्रीन रहने की बदौलत इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है। उन्हीं में एक नाम और माजी के खूबरू अदाकार फैसल रहमान हैं। ये वही फैसल रहमान है जिन्होंने बतौर चाइल्ड स्टार पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी अदाकारी के जोर पर हीरो के किरदार पर बहुत छोटी सी उम्र पर ही बराजमान हो गए। यही वो वजह बनी जिसने बहुत जल्द फैसल रहमान को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाया और फैसल रहमान ने बहुत छोटी उम्र में ही उरूज का दौर देखा। फैसल रहमान चूंकि बतौर चाइल्ड स्टार इंडस्ट्री में आए तो मुतवक्के था कि उन्हें फिल्मों में कम मुआवजा मिलता और शुरू में बिल्कुल ऐसे ही हुआ। फैसल रहमान को उनके पहले प्रोजेक्ट में बहुत कम मुआवजा मिला, लेकिन जैसे जैसे फैसल रहमान इंडस्ट्री में अपनी अहमियत बढ़ाते गए वैसे वैसे उनके मुआवजे में भी इजाफा होता गया। फैसल रहमान उस दौर में न सिर्फ अपनी अदाकारी बल्कि अपनी खूबसूरती की वजह से भी जाने जाते थे। उनकी जानिब हीरोइंस और प्रोड्यूसर ऐसे माइल होते कि उनके बगैर काम करने का कोई सोचता भी ना था। ये 80s का वो दौर था जब फैसल रहमान को तोती बोलता था, आप बैक वक्त कई फिल्में साइन कर लिया करते। मासूम चेहरे और जानदार अदाकारी के साथ सिनेमा स्क्रीन को अपने शहर में जकड़ने वाले फैसल रहमान की फिल्में अपनी मिसाल आप हुआ करती। फैसल रहमान को देखकर उस दौर की खवातीन उंगलियां मुंह में ले लेती थीं। उनके परस्तारों की लाखों की तादाद इस बात का सबूत थी कि लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं और उस दौर में फैसल रहमान और उनकी शख्सियत को लेकर वो किस कदर जज्बाती हैं। जिस फिल्म में फैसल रहमान अदाकारी के जौहर दिखाते थे वो फिल्म हाथों हाथ बिकती। उन्हें पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का दूसरा गुलाम मुहियुद्दीन कहा जाता था। फैसल रहमान ने उस वक्त की चोटी की अदाकाराओं के साथ काम किया और कई अदाकाराओं के साथ उनके मुआशके भी सामने आए, जिनमें अदाकारा बाबरा शरीफ के साथ उनके मुआशके की दास्तान के किस्से सबसे ज्यादा मशहूर हुए। अदाकार फैसल रहमान ने अदाकारी के साथ साथ फिटनेस को भी फरोग दिया और 50 साल की उम्र तक नौजवान दिखते रहे। आपको बताते हैं फैसल रहमान आजकल कहां और किस हाल में है। फैसल रहमान 50 साल की उम्र गुजरने के बाद अपनी सेहत और जिस्मानी खदोखाल पर तवज्जो न दे सके और गुज़श्ता 6 सालों से बहुत ही निचले दर्जे की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। फैसल रहमान के चेहरे और जिस्म पर झुर्रियां नुमाया हैं। उनके सर और दाढ़ी के सफेद बाल उनके बुढ़ापे की खबर दे रहे हैं, जबकि उनका लागर जिस्म उनकी कमजोरियों का मुंह बोलता सबूत है। इसी वजह से फैसल रहमान गुज़श्ता काफी अरसे से इंडस्ट्री से भी मुकम्मल तौर पर दूर हो चुके। माजी करीब में ऐसा कोई भी काबिल जिक्र प्रोजेक्ट या फिल्म नहीं जिसमें फैसल रहमान मरकजी किरदार अदा करते हुए दिखाई दिए हों। फिल्म बीनों ने उन्हें कास्ट करना मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया, जिसकी सबसे बड़ी वजह उनकी मौजूदा सेहत और हालत बताई जाती है। फैसल रहमान सिगार का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसके पेश नज़र उन्हें जिस्मानी मसाइल लाहक हैं। उनके पिचके हुए गाल और दागों भरी जिल्द हमें उनके माजी का इंदिया देती है जब वो खूबरू और जवान थे। फैसल रहमान आजकल लाहौर और कराची के अपने घरों में रहना पसंद करते हैं। उनका ज्यादातर वक्त इन्हीं दो शहरों में गुजरता है। बिलखुसूस अक्सर काम के सिलसिले में कराची रहा करते थे, जहां उन्होंने 2017 में अदाकारा हिना अल्ताफ के साथ ड्रामा गुमराह में काम किया और ये उनका आखिरी काबिल जिक्र प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से उन्हें खासी तवील अरसे के बाद कामयाबी मिली और उनका ड्रामा इंडस्ट्री में रिवाइवल भी हुआ। फिर उसके बाद न जाने क्या हुआ कि फैसल रहमान किसी खास प्रोजेक्ट में नजर नहीं आए और ना ही उन्हें किसी प्रोड्यूसर की जानिब से अप्रोच किया गया। फैसल रहमान अक्सर सोशल मीडिया पर कमीज उतार कर या बालों के नामुनासिब स्टाइल बनाकर शोहरत समेटने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन 55 गुजरने के बाद उनकी इन हरकतों पर कोई भी नजर नहीं रखता। वो अक्सर ट्रेंडिंग में रहने के लिए कोई ना कोई वीडियो जरूर बनाते हैं। उनका फैसल रहमान के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिसमें फैसल रहमान अपनी नॉर्मल जिंदगी की रूटीन शेयर करते हैं। फैसल रहमान गो के उस दौर का हिस्सा थे जिसमें सोशल मीडिया इतना फाल नहीं था, इसीलिए उस दौर में उन्हें खासा मुनासिब और अच्छा काम मिलता था। लेकिन अगर कहा जाए कि नए दौर ने उन्हें तस्लीम नहीं किया तो गलत ना होगा। फैसल रहमान चाहते थे कि वो अपने रिवाइवल के बाद यानी ड्रामा गुमराह के बाद दोबारा से इंडस्ट्री को वक्त दें, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका और उन्होंने अपनी साख्त खोते हुए एक नए सफर की शुरुआत की। आजकल वो हमें फिटनेस के मुतालिक वीडियोस भी बनाते नजर आते हैं। फैसल रहमान एक जमाने में इस कदर खूबरू थे कि इंडस्ट्री की अदाकाराएं उनको अपना आइडियल समझा करती थीं। फैसल रहमान ने आज तक शादी नहीं की और इस हवाले से शादी ना करने की सबसे बड़ी वजह ये बताते हैं कि उनको अभी तक ऐसा कोई मिल नहीं सका जिससे वो शादी कर सकें। एक जमाना था जब फैसल रहमान और बाबरा शरीफ का मुआशका अपनी आबोताब पर था और लोग इस फिल्मी जोड़े को सिनेमा स्क्रीन पर देखना पसंद करते थे
और चाहते थे कि दोनों की शादी हो जाए, लेकिन ना ही बाबरा शरीफ की शादी हो सकी, ना ही फैसल रहमान घोड़ी चढ़ सके। इन दोनों के मुआशरे की बात बस खबरों की हद तक रही, लेकिन ये दोनों अभी तक अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं। उनका एक दूसरे के घर आना जाना है। ये इकट्ठे गाहे बगाहे टेलीविजन शोज पर भी नजर आते हैं। फैसल रहमान अभी भी समझते हैं कि उन्हें शादी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने आप से करते हैं और इस हवाले से कोई हतमी जवाब देने से हमेशा गुरेजा रहते हैं। फैसल रहमान पाकिस्तान के ऐसे मशहूर मारूफ फिल्म, टेलीविजन अदाकार, हिदायतकार और स्क्रीन राइटर हैं जिन्होंने अपने करियर में सैकड़ों कामयाब प्रोजेक्ट्स में काम किया। उनकी अदाकारी के करियर का आगाज 1980 की दिहाई में हुआ। उनका शुमार पाकिस्तान के मारूफ फनकारों में होता है। फैसल रहमान का ताल्लुक एक फनून से मोहब्बत करने वाले खानदान से है। उनका खानदान और आबा अजदाद अपनी खास पहचान रखते हैं और फैसल रहमान के लिए ये बात भी किसी अहमियत से कम नहीं थी। उनके आबा अजदाद अफगानिस्तान के मोहम्मद जई कबीले से हैं जो काबुल के बारक जई शाह के हैं। उनका नस्ब अहमद शाह अब्दाली तक पहुंचता है। उनके वालिद मसूद रहमान एक मारूफ सिनेमेटोग्राफर थे जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कई अहम प्रोजेक्ट्स में काम किया। फैसल का छोटा भाई फसीउर रहमान एक क्लासिकल रकास है और बॉलीवुड के मारूफ अदाकार रहमान उनके चचा हैं। फैसल रहमान ने अपनी इब्तदाई तालीम सेंट एंथनी हाई स्कूल लाहौर से हासिल की। उनके खानदान का फनून और सकाफत से गहरा ताल्लुक था, जिसकी वजह से फैसल की दिलचस्पी भी बचपन से ही अदाकारी की तरफ बढ़ने लगी। फैसल रहमान ने अपने फिल्मी करियर का आगाज 1980 में किया, जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म नहीं अभी नहीं में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ मारूफ अदाकारा शबनम थीं। उनकी अदाकारी ने फौरी तौर पर फिल्मी दुनिया में उनकी मौजूदगी को महसूस कराया और वो फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब अदाकार के तौर पर पहचाने गए। उनकी फिल्मों में बीवी हो तो ऐसी, नादानी, मोहब्बत, टीना और अली बाबा जैसे मशहूर नाम शामिल हैं। फैसल रहमान ने अपने करियर के दौरान पाकिस्तानी सिनेमा के मुख्तलिफ दौरों में काम किया। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश और दीगर ममालिक की फिल्मों में भी काम किया। उनकी फिल्म गद्दार 1999 और दा पख्तून लियोन 1999 की खास अहमियत है क्योंकि ये फिल्में पश्तो और पंजाबी जुबानों में थीं और दोनों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। उनकी अदाकारी का अंदाज हमेशा तनकीद और तारीफ का सामना करता रहा और उन्हें अपनी फनी महारत के लिए कई अवार्ड भी मिले। फैसल रहमान का टेलीविजन की दुनिया में असर रहा। उन्होंने कई मशहूर टेलीविजन सीरीज में काम किया जिनमें बुलंदी, जर्द मौसम, खामोशियां और रंजिशी सही जैसे कामयाब ड्रामे शामिल हैं। उनका किरदार हमेशा मुख्तलिफ नौइयत का होता था। उनके किरदारों में गहराई और पेचीदगी पाई जाती थी जिसने उन्हें टीवी के नाजरीन में मकबूलियत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उनके किरदार हमेशा हकीकत पर मबनी होते जो कि उनकी अदाकारी की ताकत को मजीद उजागर करते। माजी के स्क्रीन प्रिंस ने अपने करियर में सिर्फ अदाकारी तक महदूद नहीं रहे बल्कि वो एक कामयाब हिदायतकार और स्क्रीन राइटर हैं। उनकी हिदायतकारी में कई मशहूर टेलीफिल्म्स और शॉर्ट फिल्म्स शामिल हैं। उनकी सबसे मशहूर हिदायतकारी की मिसाल वर्ल्ड का सेंटर 2002 है जो लाहौर की निचले मुतवसत तबके की जिंदगी को दिखाता है और उन नौजवानों की कहानी बयान करता है जो अमेरिका मुंतकिल होने का ख्वाब देखते हैं। ये फिल्म 2002 के करा फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल ज्यूरी अवार्ड जीतने में कामयाब हुई। फैसल ने मुतादिद दीगर टेलीफिल्म्स और ड्रामों की स्क्रीन राइटिंग भी की जिनमें काली शलवार और जावेद शैम्पू शामिल हैं। उनकी स्क्रीन राइटिंग ने हमेशा नाजरीन को हकीकत पसंदी और गहरी कहानियों की तरफ मुतवज्जे किया। उनकी दीगर मशहूर फिल्मों में नाराज, जाने नहीं दूंगा, बेकरार, बात बन जाए, गरेबान, बाजारे हुस्न, आंधी, लव स्टोरी, दूरियां शामिल हैं। फैसल रहमान ने अपने करियर के दौरान मुतादिद अवार्ड जीते। 1980 में निगार अवार्ड में नहीं अभी नहीं के लिए खुसूसी अवार्ड मिला। 2002 के करा फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड का सेंटर के लिए खुसूसी ज्यूरी अवार्ड जीता। इसके अलावा उनको 2005 में इंडस ड्रामा अवार्ड में बेहतरीन अदाकार के अवार्ड से भी नवाजा गया। फैसल रहमान को 2006, 9 और 12 में लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए नामजद किया गया। उनका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन टीवी अदाकारों में किया जाता है। फैसल रहमान की जाती जिंदगी में सादगी और निजी नौइयत की तरजीहात शामिल हैं। वो एक प्राइवेट शख्स हैं जो अपने आप को महदूद रखना पसंद करते हैं और अपने काम के अलावा अवामी जिंदगी से दूर रहना पसंद करते हैं। ताहम उनकी फनी महारत और काम का अंदाज हमेशा अवामी सतह पर जेरे बहस रहा। फैसल रहमान की जिंदगी और काम का सफर एक मुतासिर कुन रहा जिसमें मेहनत, लगन और फन की मोहब्बत की झलकियां हैं। उनकी अदाकारी और हिदायतकारी का अंदाज हमेशा मुनफरिद रहा। वो पाकिस्तानी फिल्म और टेलीविजन के मैदान में एक नुमाया मकाम रखते हैं। आज भी वो अपने शौक और जज्बे के साथ काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी तफरीही सनत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। फैसल रहमान ये ख्वाहिश रखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री दोबारा से बहाल हो, लेकिन वो एक इंटरव्यू में ये भी कह चुके कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अब कुछ नहीं रहा, देखने वाले बहुत कम हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बहाली की जानिब जाते हुए मुश्किलात का बायस बन रही है। फैसल रहमान पर उम्मीद है कि नए आने वाले इस इंडस्ट्री की बहाली में अहम किरदार अदा करेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसल रहमान को हमेशा अपनी अमान में रखे। आमीन।